आज की MS वर्ड की इस क्लास में आप सीखेंगे कि आप किस तरह से MS वर्ड के अंदर विकिपीडिया ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं और अपने काम को बहुत ही आसान बना सकते हैं। MS वर्ड में लेकर जाने से पहले मैं आपको इस विकिपीडिया के बारे में बताता हूँ। जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वह ज़्यादातर जानते होंगे कि विकिपीडिया आखिर क्या है, मगर फिर भी क्योंकि यहाँ बेसिक चल रहा है तो मैं आपको विकिपीडिया के बारे में बताता हूँ। इसके लिए मैं खोल देता हूँ गूगल क्रोम। आप जब भी कोई आर्टिकल या फिर किसी शब्द से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं या फिर किसी चीज़ या वस्तु से संबंधित जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमेशा गूगल के ऊपर जाकर सर्च करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर टाटा साल्ट के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो आप गूगल में जाकर सर्च करते हैं हिस्ट्री ऑफ टाटा साल्ट। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो सर्च में सबसे पहली वेबसाइट आई है वह है विकिपीडिया। यह जो वेबसाइट है वह दुनिया की पॉपुलर और ट्रस्टेड वेबसाइट है। इस पर लिखे गए सभी आर्टिकल कॉपीराइट फ्री होते हैं और इनके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। इस वेबसाइट का सीधा सिद्धांत है कि यदि कोई भी राइटर किसी भी विषय पर कोई आर्टिकल लिखना चाह रहा है तो वह विकिपीडिया के ऊपर जाकर अपना आर्टिकल लिख देता है, और यदि उस आर्टिकल को पढ़ने वाले को लगता है कि इस आर्टिकल में कोई गलती है तो वह उसमें एडिट करके सुधार कर देता है। इसलिए इसके ऊपर जितने भी आर्टिकल, जितना भी डाटा मिलेगा वह एकदम सही और सटीक होता है, और इन्हीं कारणों से गूगल इस वेबसाइट पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है और इसके आर्टिकल्स को अपने सर्च इंजन में सबसे ऊपर दिखाता है। विकिपीडिया द्वारा किसी भी जानकारी को दिखाने में ना ही कोई चार्ज आपसे लिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का आर्टिकल लिखने के बदले में आपको किसी भी प्रकार का पैसा दिया जाता है। इसलिए इसके ऊपर जो भी जानकारी होती है वह सही होती है। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप विकिपीडिया का यूज जरूर करें। आप विकिपीडिया के जरिए किसी भी विषय से संबंधित नोट्स तैयार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको MS वर्ड की सहायता लेनी होगी। MS वर्ड के अंदर विकिपीडिया का ऑप्शन आ गया है। आप इसका यूज किस तरह से कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं खोल देता हूँ MS वर्ड। MS वर्ड में जब आप इंसर्ट टैब के अंदर आएंगे तो यहाँ पर एडसेंस ब्लॉक में मिलेगा आपको विकिपीडिया। आप इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो एक इस तरह की विंडो आपके पेपर के राइट साइड में खुल जाएगी। यहाँ पर लिखा है ट्रस्ट दिस एड्स इन, इस पर आप क्लिक करें। इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए आपका पीसी या फिर लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। यहाँ पर आपको एक सर्च बार दिखेगा। आप जो भी जानकारी विकिपीडिया से अपने MS वर्ड के पेपर में लेना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से उसके विषय में लिखें। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ टाटा साल्ट। अभी सिंपली आप एंटर प्रेस करें। आप पहले यहाँ से वह आर्टिकल चुन लें जिसके बारे में आप जानकारी विकिपीडिया से लेना चाह रहे हैं। उसके बाद में आप उस आर्टिकल पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से उस आर्टिकल से संबंधित जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा एक्सपेंड आर्टिकल, आप इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके सामने उस आर्टिकल से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी। अब आप इस जानकारी को अपने पेपर में इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक प्लस का निशान दिखेगा जिस पर लिखा है इंसर्ट। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस आर्टिकल का पूरा डाटा आपके MS वर्ड की फाइल में इस तरह से इंसर्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से विकिपीडिया ऑप्शन का यूज करके किसी भी प्रकार की बुक जनरेट कर सकते हैं, या फिर यदि आप स्टूडेंट हैं तो अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। यह ऑप्शन आ जाने से MS वर्ड का जो काम है वह और भी बेहतरीन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट करके लाने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको अलग अलग वेबसाइट पर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा इस ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी प्रकार के नोट्स तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा, आप जब भी MS वर्ड में कोई भी बुक लिखें या फिर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी इंटरनेट से लेनी है तो आप
विकिपीडिया ऑप्शन का यूज जरूर करें, इससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे इस चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की कंप्लीट सीरीज चल रही है, जिसमें अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद में पावर पॉइंट, एक्सेल और पब्लिशर के बारे में भी बताया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर और भी ऑप्शंस हैं। यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उन ऑप्शंस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा और उनके विषय में आपको जानकारी दूंगा। तो यदि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल के नीचे दिख रहे लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि यह जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल सके। धन्यवाद।